हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी की भी आपने बात की, फिर ये भी कहा कि हम स्टेट के कानून को भी फ़ॉलो करते हैं। तो हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत किससे माँगा जा रहा है फिर? थोड़ा सा इस सवाल को मैं क्लियर करूंगा कि जब हम वहां पे थे तो वहां पे 24 अक्टूबर 4 अक्टूबर आपने देखा होगा, उससे पीछे की भी बातें स्टेज से हुई। लेकिन जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो बिल्कुल हक मलकियत और हक हुक्मरानी की बात करती है। थोड़ा सा उसको डीपली आप देखिए, हमारा एक पॉइंट है हाई कोर्ट का फैसला 2019, उस पर अमल दरामद। वो क्या है? ठीक है, वो फैसला नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर आया हुआ हाई कोर्ट का, जो अब कानून बन गया है। ठीक है। वो फैसला ये था जिसका खुलासा ये है कि हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया, दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ तहरीक जो थी यहाँ पे। बिल्कुल, हमारा मौकफ ये था कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप लगाएं, लेकिन रन ऑफ रिवर लगाएं। डाइवर्जन जो है वो बैन होगी दुनिया के ठीक है। अंदर। दरियाओं को राइट, दफन करना जुर्म है। लेकिन राइट। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही थी, मुज़फ़्फ़राबाद को तबाह तो किया बात गया, किया गया, सामने आ गया रिजल्ट। ऐसे ही है। हमारा मौकफ ये था कि इस तरह ना ये प्रोजेक्ट लगाए, इसको रन ऑफ रिवर लगाया जाए, ठीक है, और जो माहौलियाती एनओसी उसके मुताबिक काम किया जाए, सही, और हमारी रियासती हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया जाए। सही। अब आज भी जो हम बात कर रहे हैं कि जब अब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया जनाब के ये हाई अपना एनओसी जो ली गई उसके मुताबिक काम मुकम्मल किए जाए, और ठीक है, रियासती हुकूमत के साथ इन प्रोजेक्टों के जो लग चुके हैं या लगने जा रहे हैं इनके एग्रीमेंट साइन किए जाए। सही। अब आ जाते हैं हम हक मलकियत पे। मैं और पूरी रियासत ये कहती है कि रियासत हमारी है, जी, इसकी मादनियात हमारी है, इसकी जंगलात हमारे हैं, इसकी सियात हमारी है, इसका पानी हमारा है। राइट, ये हमारी मलकियत का क्लेम है, और ठीक है, यही क्लेम उस फैसले के अंदर है कि हम ये कह रहे थे कि ये रियासत हमारी है, ये पानी हमारा ठीक है, है, इसको हमारी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। ठीक है, हमने इस्तेमाल करने से मना नहीं किया था, हमने कहा इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक करें। जब हमारी ये चीज मर्जी मानी जाएगी, हमारी जो चीजें मैंने अभी डिस्क्लोज की हैं, तो ये आ गई हमारी मलकियत। हमने ये कहा कि हक हुक्मरानी, हमने ये नहीं कहा कि जनाब अभी हम 1900 वो आप जो बात कर रहे हैं 47। 47 की या 4 अक्टूबर 24 अक्टूबर, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यही जो रियासती निजाम है जिसको हम लूला लंगड़ा निजाम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उस उन प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट हमारी इस रियासती मशीनरी के साथ किए जाएं, जो वजीर आजम है, सदर है, या जो तरीकाकार होता है एग्रीमेंट का। अब वो जो हक मलकियत और हक हुक्मरानी, जब एग्रीमेंट साइन होंगे, हमने किसी जगह नहीं कहा कि एक्शन कमेटी को सदर या वजीर आजम बनाओ। ठीक है, हमने कहा कि हम इनको जो है वो पावरफुल करना चाहते हैं, ये हमारे हुक्मरान है, जैसे तैसे होकर हमने वोट दे दिए, अब ये हमारे हुक्मरान है, जैसे वजीर आजम बन गए, रात के 2 बजे वजीर आजम बन गए, अब वो रियासत के वजीर आजम है। हम ये कहते हैं कि हमारी रियासत का वजीर आजम रियासत की मशीनरी अपना हक हुक्मरानी ले, वो नहीं ले सकी। हम बाहर आ गए कि हक मलकियत और हक हुक्मरानी तस्लीम की जाए। जब उनके साथ रियासत के प्रोजेक्टों के एग्रीमेंट रियासत के साथ होंगे तो वो हमारा हक हुक्मरानी होगा। ये वो हक मलकियत और हक हुक्मरानी है जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन तो कमेटी क्या लेके आगे चल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में या ये जो अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं जैसे कोहाला का है, आज़ाद पटन का है, गुलपुर जी जी कंप्लीट हो चुका है, तो इनके एग्रीमेंट एजेके गवर्नमेंट के साथ किए जाएं? सर, अगर नहीं करेंगे, हम मैं ओपन ये कहता हूं, आप तो सोचे भी ना, अवाम बाशऊर हो चुकी है, हम किसी भी सूरत कोई प्रोजेक्ट नहीं चलने देंगे जब तक रियासती वसाइल का हक तस्लीम करते हुए रियासती मशीनरी के साथ उसका एग्रीमेंट साइन नहीं होता, कि रियासत के लोगों को पता लगे कि ये जो कुर्बानी तुमने मीरपुर मंगला को डुबो के, कब्रों को डुबो के तुमने दी, तुम्हें इसके सिले में क्या मिला? मुजफ्फराबाद तुमने वीरान कर दिया, तुम्हें क्या मिला? ये आपका जो रावला कोट से आप जाए पिंडी की तरफ, आपकी पूरी सड़क दरिया बुर्द हो गई है, तो आपको क्या मिला? ये वो हमारा क्लेम है कि जो अब लोगों को हम समझा चुके हैं। किसी भी सूरत अब ये नहीं होगा कि रियासत के अंदर कोई मादनियात या कोई प्रोजेक्ट ऐसा लगे जो रियासती हुकूमत के साथ रियासती मशीनरी की मर्जी के बगैर, उनसे एग्रीमेंट साइन किए बगैर हो सके। अभी तो ग्रीन टूरिज्म कंपनी ज़मीनें हासिल कर रही है। मादनियात की पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आज़ाद कश्मीर के मिनरल्स का बड़े ज़ोर शोर से जिक्र किया गया है। तो उस बारे में जब SIFC जो प्रोजेक्ट है, तो SIFC अगर मिनरल्स यहाँ से निकालती है और एग्रीमेंट नहीं होते, सी पैक के प्रोजेक्ट जिनका आपने जिक्र भी किया वो भी लग रहे हैं, तो अगर उनके एजेके गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो देन प्रैक्टिकली आप क्या हम करेंगे? प्रैक्टिकली बाहर आएंगे। ये तो क्लियर बात होगी सर, 70 साल बहुत लूटा गया इस रियासत को कश्मीर के नाम पे। कश्मीर उधर ही है, आधा उधर मकबूजा चला गया, आधा गिलगित बल्तान हो गया, आधा आपने चाइना को गिफ्ट कर दिया। पीछे क्या रहा? आजाद, जिसको हम आजाद हुकूमत, सो कार्ड आजाद हुकूमत कहते हैं। तो अभी हमने ये फैसला किया कि पहले इस आजाद खित्ते को बचाओ, इसके अंदर लोगों को माशी तौर पर मजबूत करो, जहनी तौर पर मजबूत करो, ताकि वो अपना आने वाले दिनों में अच्छा फैसला कर सके। तो ये फिर
रावलाकोट में आइनसाज असेंबली की बात हुई थी। अगर आपकी ये डिमांड है तो ये आइनसाज असेंबली के बगैर पूरी कैसे होंगी? सर देखें, अभी हम जो मैंने आपसे बात की ना, हम जो एक चार्टर ऑफ डिमांड लेके चले, उसके अंदर हमने किसी जगह वो मुतालबा नहीं रखा। मुझसे स्टेज से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की ठीक है। लेकिन जो हमारा एलामिया होता है वो हमारा फाइनल एलामिया होता है। सही। हमारे एलामिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, मैं उस तकरीर की, किसी एक इंडिविजुअल तकरीर की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आइनसाज असेंबली नहीं होगी, यहाँ का आइन खुद मरतब नहीं करेगी, एक्ट 74 के तहत तो इनके पास इख्तियारात हैं नहीं। बिल्कुल। तो देन आपकी जो डिमांड्स है कि अग्रीमेंट्स एजेके गवर्नमेंट के साथ किए जाएं, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंध तास मायदे के तहत इनके पास इख्तियार कोई नहीं है। पानी पाकिस्तान जैसे इस्तेमाल करे, एजेके गवर्नमेंट कोई नहीं पूछ सकती। अभी जो सी पैक के तहत प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो उन पे भी कोई उस तरह से मशावरत नहीं हो रही। तो फिर आप किस से डिमांड करेंगे, मतलब किस कानून के तहत एजेके सर गवर्नमेंट देखें, उनको? जो इससे पहले हो गया ना, इस तारीख से पहले जी। वो हो गया। जो पानी जितना गुजरना था ना पुलों के नीचे से, जी। वो गुजर गया 70 सालों में। ठीक है। अब नहीं होगा इतनी आसानी से। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, यही जो रियासती मशीनरी है जैसी है ये, इसके साथ इनको एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। सही। उसके बाद जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अगले स्टेप है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किस इख्तियार के तहत ये पाकिस्तान स्टेट इनके साथ एग्रीमेंट करेगी, क्योंकि इनके पास तो इन्होंने किया ना, इन्होंने नीलम झेलम का एक इन्होंने ड्राफ्ट फाइनल किया है ना। वो उसमें भी वाटर यूज चार्जेस हैं। नहीं, नेट हाइड्रेट प्रॉफिट की बात हो रही है, वाटर यूज चार्जेस की बात हो रही है। अभी उसमें मेरे जहन में तो नहीं है कि जिसमें नेट आइडल प्रॉफिट की है बात हो एक चुकी हो। रुपया 10 पैसे या 15 पैसे है। वो मैंने खुद मसौदा देखा है, ठीक है। वो तो वाटर यूज में ही आते हैं ना। जी। अभी साइन नहीं हुआ। अभी ठीक वो बात। अभी वो साइन नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक साइन नहीं हुए, मुस्तकबिल में कैसे साइन होंगे? सर देखें, इनको आना पड़ेगा इस तरफ। अच्छा। ये नहीं होगा। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि जो सवाल आप कर रहे हैं, इनको इसके अंदर आना पड़ेगा। चाहे वो आइन के अंदर तरमीम करें, कुछ करें, हम किसी भी सूरत अब रियासती वसाइल के ऊपर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। राइट।